आज हम आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 से अलग अलग आकृतियाँ बनाना सिखाएंगे। आइए देखते हैं, एक से हम फूल बनाते हैं। देखिए किस तरह से हमने फूल बनाया है। इस तरह से हमने कर्व लाइन यहाँ पे खींची है। पहले गोल सर्कल, फिर कर्व लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर कर्व लाइन। इस तरह से ये फूल यहाँ पे बन गया है। उसके बीच में एक शेडेड लाइन हल्की हल्की सी खींच दी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पत्ती बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ पे पत्ती बना दी है। आप देख सकते हैं पत्ती यहाँ पे मैंने बना दी है। अब 2 से हम तोता बनाएंगे, पैरट। 1, 2 पहले से बना हुआ था, दूसरा 2 मैंने अभी इस तरह से बना लिया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब ये जो 2 की बेस लाइन है इसको धीरे से आगे बढ़ाएंगे। अभी पहले ऊपर से टॉप से ज्वाइन किया, फिर इसकी आँख बना दी है। अब ये तोता की चोंच बना दी है मैंने। उसके बाद अब बेस लाइन को धीरे से आगे बढ़ाते हुए दूसरी बेस लाइन इस तरह से आगे बढ़ा दी मैंने। इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऊपर से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से तोता के जो पर होते हैं उसको मैंने पीछे इस तरह से बढ़ाया है। फिर इसको ऐसे ज्वाइन किया है। फिर एक साइड से हिडन शेप दिया है पर का। फिर ये पंजे इस तरह से ये तोता आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब 3 नंबर से हम बटरफ्लाई बनाएंगे। अब 1 3 पहले से बना हुआ है, दूसरा उल्टा 3 हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। दूसरा 3 हमने यहाँ पे बना लिया, ऊपर सर्कल बनाया है। अब इस तरह से कर्व शेप लेती हुई एक लाइन, डबल लाइन, फिर कर्व शेप लेती हुई इस तरह से एक लाइन और बना दी है। अब यहाँ पर बटरफ्लाई की आइज़ बनाएंगे, फिर मुंह बनाया। अब ये उसके जो होते हैं वो बना दिया है। इस तरह से गोल सर्कल, गोल सर्कल, गोल सर्कल, इस तरह से ये बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम 4 पर। 4 से हम मोर बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने कर्व शेप लेता हुआ पूरा इस तरह से कवर किया है यहाँ पे। फिर थोड़ा सा इस तरह से कवर किया है कर्व शेप लेता हुआ। अब यहाँ पे इसके मोर के पंख बना रहे हैं। इस तरह से दूसरा पंख, तीसरा पंख, इस तरह से चौथा पंख, 5वां पंख, इस तरह से बना दिया। अब इसके पैर बनाने के लिए यहाँ पे हम एक दूसरा 4 इस तरह से मैंने बना दिया है। ये 4 इस तरह से पैर बनाने के लिए इस तरह से इसको स्लांट लाइन से कवर कर दिया है। ये चोंच बनाई है वाइस, इस तरह से उसके ऊपर जो पंख निकले रहते हैं वो बनाए हैं। सर के पास ये आइज़ बनाई है। अब इसको हल्का सा डॉट डॉट कर दिया है। अब यहाँ पे जो मोर के पंख के ऊपर जो उसकी आइज़ बनी रहती हैं वो वाली आइज़ बनाई है मोर के पंख के ऊपर। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं अब 5 से काऊ का हम फेस बनाएंगे यहाँ पे, कि काऊ का फेस किस तरह से यहाँ पे हम 5 से बना सकते हैं। ये हमने उसका फेस बनाया है। ये काऊ की आइज़ बनाई है हमने। ये उसके इस तरह से सींग बनाए हैं, एक सींग, दूसरा सींग, उसके कान बना दिए इस तरह से काऊ के। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 से